जैसे सॉरी। आपने बताया था कि अपनी आइडेंटिफिकेशन होती है, तो जैसे मैं मिडिल क्लास की मेरी आइडेंटिफिकेशन है, तो ये हमारी लाइफ को कैसे affect करता हम्म, क्या नाम था आपका? सॉरी मैं भूल। है? शौर्य, सॉरी। शौर्य ने पूछा कि मेरी जो आइडेंटिफिकेशन है, अगर मैं किसी चीज से अपने आप को आइडेंटिफाई करता हूं तो वो मेरे को कैसे मेरी लाइफ पे इफेक्ट डाल रही है। अगर मैं अपने आप को मिडिल क्लास, अपनी आइडेंटिटी है मेरी, मेरा एक इकोनॉमिक सिस्टम है वर्ल्ड में, और उस इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर एक मिडिल क्लास लेवल आता है, और मैं भी अगर उसी लेवल से बिलोंग करता हूँ, मेरी इकोनॉमिक स्टेटस जो है वो उसी लेवल पे है, तो ये मेरी लाइफ को कैसे रूल करेगी या ये मेरी लाइफ को कैसे अफेक्ट करेगी। क्योंकि हमने अपने आप को अब कुछ ऑलरेडी बता दिया है जो किसी से नीचे है, तो अब मेरा एफर्ट ही अपने बारे में ऐसा हो जाएगा कि मैं शायद अनइम्प्रेसिव अपने आप में नहीं हूं, क्योंकि मैंने कुछ अपने आप को किसी चीज का एक लोअर पार्ट बता दिया है। मैंने अपने आप को बता दिया है कि आई एम नॉट दिस। तो अब यहां से जो मेरा एफर्ट होगा, जो मेरी इंटरैक्शन होंगी, वो होंगी ही इस डायरेक्शन में दैट हाउ आई कैन ब्रेक दिस बाउंड्री, और हाउ आई कैन go beyond this boundary which defines me as a middle class person, which defines me as someone who comes from this not so very affluent class. And the affluent class is someone that, अब देखो यहां से अब आपकी बड़े आदमी की डेफिनेशन बनेगी। सौर्या सोचेगा कि देखो बड़ा आदमी होना क्या होता है, अरे बड़ा आदमी तो वो है ना जिसके पास बंगला है, बड़ा आदमी तो वो है ना कि जिसके पास बहुत सारी एक्यूमुलेशन है, बड़ा आदमी वो है जिसके पास एक सोशल पोजीशन है, एक पावर पोजीशन है, ये होता है बड़ा आदमी। और सभी यहाँ पे ऑलमोस्ट ऐसे बोलते हैं कि अरे यार वो बड़ा आदमी है। तो हमारी ये बड़े आदमी की डेफिनेशन ही हमारे मिडिल क्लास माइंडसेट से आ रही है, हमारी मिडिल क्लास आइडेंटिटी से आ रही है, क्योंकि हम मिडिल क्लास हैं और हम सोचते ही, मेजर ही पूरे दुनिया को ही ऐसे देखने लग गए हैं अपने आसपास, और हम अपना काम भी अब क्योंकि ऐसे ही चुनेंगे, हम लोगों को भी फिर ऐसे ही देखेंगे कि जो ज्यादा बड़े क्लास का है, आप पाओगे वो आप बिना नॉट इवन रियलाइजिंग यू वुड फाइंड दैट देयर इज अ रिस्पेक्ट दैट यू आर ट्राइंग टू गिव टू देम। अरे बड़ा आदमी ना, यू विल ऑलवेज योर शोल्डर्स वुड बी हंच्ड ऑटोमेटिकली, यू वुड ऑटोमेटिकली ट्राई टू शो अ साइन ऑफ रिस्पेक्ट। और ये कहां से आ रहा है? क्योंकि आपकी आइडेंटिटी इतनी डीपली इंट्रेंच्ड है आपके अंदर ऑफ बीइंग अ मिडिल क्लास पर्सन that you would automatically begin to almost worship the person who is getting out of a really expensive car, or who is getting out of, or who you see other security people are surrounding them. He is just a person, and the person who is simply either getting out of a car, who owns some house, and so what, they own it, but because we have conditioned ourselves, we have hypnotized ourselves into thinking that whoever has all of these things is really worthwhile, is really worth of any respect. We would automatically begin to see our whole world view would be twisted, would be distorted. हमारा जो अंडरस्टैंडिंग ही होगी दुनिया की, हमारी जो अंडरस्टैंडिंग ही होगी अपनी सोसाइटी की, वो इस ब्रैकेट में आके अपने आप को लिमिट कर लेगी कि किसके पास कितनी पोजीशन है, किसके पास कितना ज्यादा पैसा है, एंड हु हैज द मोर फैटर बैंक अकाउंट, and the more fatter the bank account of the person is the more respect that the person would demand from us. और क्योंकि मेरी ये आइडेंटिटी ऐसी है, तो यहीं से ही तो फिर मेरा पूरा वर्ल्ड व्यू बनेगा। मेरे को लगेगा कि ये जो मैं हूं, मैं अपने आप में कुछ कम हूं, और मेरे को इस कमी को ही अपना पूरा करना है, और मैं इस कमी को फिर बहुत अलग अलग तरीके से पूरा करूंगा। मेरे को लगेगा कि मैं अपने आप में जो हूं वो कुछ भी नहीं हूं, मुझे भरेगा या मुझे कुछ बनाएगा पैसा ही, कुछ बनाएगा मुझे तो कोई मेरा एक पावर पोजीशन ही। तो मैं अपने आप में क्योंकि कुछ कमी है मेरे अंदर, देयर इज समथिंग मिसिंग, देयर इज सम एब्सेंस विद इन मी, I will find that yes, my whole existence is simply dictated by how much amount of money I have or how much amount of money the other person has. तो यहां से ही सब कुछ मेरा डिस्टॉर्ट होना शुरू हो रहा है। और क्या लाइफ बस यही है? हमने कैसे बस लाइफ को लिमिट कर दिया एक छोटे से सर्कल के अंदर आके, और आर्टिफिशियल बना लिया कुछ। हम लाइफ से सेपरेट हो गए और हम किसी एक कंस्ट्रक्टेड सोशल रियलिटी का पार्ट बन गए, जो बनाई इंसानों ने ही थी। अब दुनिया में हमें भले ही बहुत सारी चीजें दिखेंगी, दुनिया हमें ग्रीडी दिखेगी, दुनिया हमें कॉम्पिटिटिव दिखेगी, दुनिया हमें रूथलेस दिखेगी, दुनिया में हमें शायद प्रॉब्लली दुख भी दिखेगा, बट ये सब क्या है? जो सोसाइटी हमें रूथलेस दिख रही है, जो सोसाइटी हमें कॉम्पिटिटिव दिख रही है, ये सब क्यों दिख रही है? ये क्योंकि इंसान ही अपने अंदर से ऐसा है। इंसान इज रूथलेस, इंसान इज कॉम्पिटिटिव, वी कम्पीट।
जानवर होते हैं ना, एक लैंड के लिए भी एक दूसरे से compete कर रहे होते हैं, ये तेरा एरिया में, ये मेरा एरिया। हाउ आर डॉग्स इन द स्ट्रीट्स आर फाइटिंग कि ये मेरा इलाका, ये तेरा इलाका। क्या इंसान भी यही नहीं कर रहा है? क्या इंसान भी ये मेरी प्रॉपर्टी, ये तेरी प्रॉपर्टी, क्या इंसान भी ये नहीं कर रहा है? तो हम जैसे हैं, हम वैसी ही सोसाइटी या वैसी ही दुनिया बाहर खड़ी करते हैं। अगर हम रूथलेस हैं, हम कॉम्पिटिटिव हैं, हम इनसिक्योर हैं तो दुनिया जो हम खड़ी करेंगे वो भी फिर ऐसी ही होगी, वहां पे भी एग्जैक्टली आर्टिफिशियल होगी, क्योंकि हम आर्टिफिशियल हैं। जो आर्टिफिशियलनेस दैट वी सी इन द सोसाइटी, द बनावटीपन जो हम सोसाइटी में देख रहे हैं, वो हमारी ही बनावटीपन से रहा है। सोसाइटी कोई बाहर से किसी ने सिस्टम लाके नहीं रख दिया है, बाहर से किसी कोई एलियन ने आके नहीं इस्टेब्लिश कर दिया है कि ये है सोसाइटी। हम जो है अपने आप में उसी का ही एक्सटेंशन है सोसाइटी। अगर हम डरे हुए हैं और सोसाइटी हमें डराती है, तो यही समझ लो कि हमारा ही डर, सोसाइटी का डर हम पर आके इंपोज होता है। जो डरा हुआ है वही डराता है। जो भी आपको डरा रहा है, जो भी आपको कमांड करने की कोशिश करता है, उसको पता है कि ये जो कमांड करा जा रहा है, ये जो डर करा जा रहा है, इससे लोग कंट्रोल होते हैं, इससे लोग डोमिनेट होते हैं। तो वो करता ही इसलिए है, जो डरा रहा है आपको, वो जानता है कि डर इज द ड्राइविंग फैक्टर, क्योंकि वो खुद भी डर से ही चलता है, इसलिए वो सामने वाले को भी डर से ही चलाएगा। क्योंकि वो खुद लालच से चलता है, इसलिए वो सामने वाले को भी लालच से ही चलाएगा। क्योंकि वो खुद इनसिक्योर है, तो वो सामने वाले की भी इनसिक्योरिटी से ही खेलेगा, उसको ही एक्सप्लॉइट करेगा। तो जो हम होते हैं वैसी ही सोसाइटी बनती है। अगर मेरे और आपका रिलेशनशिप ठीक नहीं है और उसमें कॉन्फ्लिक्ट है, तो पूरी सोसाइटी में भी फिर कॉन्फ्लिक्ट ही होगा। हमारे ही जो पर्सनल रिलेशनशिप्स हैं, वही सोसाइटी मल्टीप्लाई होके वही सोसाइटी की रियलिटी बनती है। क्यों हमारे अंदर डर होता है, क्यों हमारे अंदर तरह तरह के लालच होते हैं, और क्यों हम एक तरीके का प्रेशर फील करते हैं सोसाइटी में? क्योंकि इंसान अपने अंदर ये प्रेशर फील करता है, इसीलिए सोसाइटी फिर जो इंसान का ही एक एक्सटेंसिव रूप है, उसको और लिमिट करती है। सोसाइटी और क्या है? बाहर की दुनिया के अलावा क्या हमारे ही दोस्त, हमारे ही माँ बाप, हमारे ही फैमिली मेंबर्स, क्या ये सोसाइटी नहीं है? तो क्योंकि हम अपने आप में डरे हुए हैं, इसीलिए जो सो कॉल्ड सोसाइटी है, ये भी हमें डरा के रखती है। क्योंकि हम अपने आप में लालची हैं, क्योंकि हमें नहीं पता दुनिया कैसे चलती है, इसीलिए ये हमें फिर कंट्रोल करने की कोशिश करती हैं। यही चीजें जो हमारे ही अंदर से निकल के बाहर एस्टैब्लिश हुई हैं, हम ही सोसाइटी बनाते हैं। ये जो बाहर खड़ी हुई है, जो बाहर हमें रूथलेसनेस दिख रही है, जो बाहर हमें हेट्रेड दिख रही है, जो बाहर हमें शियर नेग्लिजेंस और डिसरिगार्ड दिख रहा है, इनसेंसिटिविटी दिख रही है, वो हमारी ही इनसेंसिटिविटी है, हमारा ही डिसरिगार्ड है जो बाहर दिख रहा है। एक गली में अगर बहुत सारा कूड़ा है, तो क्या वाकई में वो गली गंदी है, या उस गली में जो रह रहे लोग हैं वो उनके बारे में दिखाता है? जो बाहर सड़कों पे कूड़ा फैला है, वो क्या सड़कों का कूड़ा है? वो हमारे अंदर का कूड़ा है जो हम बाहर फैलाते हैं। हमारे अंदर क्योंकि हम डिससैटिस्फाइड हैं, इसीलिए हम बाहर ऐसी सिचुएशंस बना के रखते हैं जो हमें किसी तरीके की भी सेटिस्फैक्शन दे नहीं पाती। हम जैसे होते हैं, हमारे आसपास का एनवायरनमेंट भी हम वैसा ही बनाते हैं। हमसे ही ये सोसाइटी चलती है, और ये अपने आप में कोई सेपरेट रियलिटी नहीं है फ्रॉम हु वी आर। हु वी आर इज व्हाट द सोसाइटी, इज व्हाट द वर्ल्ड बिकम्स, बिकॉज वी आर इनसिक्योर, वी आर डिजायरस, वी फाइंड कि हमें लगता है कि हमारी इच्छाएं पूरी हों, हम चाहते हैं कि जो भी हम मांगे वो हमें मिले। वी आर विद इन आवर सेल्स सो इगोटिस्टिक, एंड दैट इज व्हाई वी फाइंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स आउटसाइड। हम पाएंगे कि बाहर भी सब फिर यही कर रहे हैं। हर इंसान सिर्फ अपनी इच्छाओं के लिए ही तो जी रहा है। लोग बोलेंगे कि अगर मेरे पास इच्छाएं नहीं है तो है क्या फिर लाइफ में? लाइफ तो चलती ही डिजायर से है। हम हर जगह जाके अपने डिजायर ही तो मांग रहे हैं। जॉब इंटरव्यू में भी जो हम कर रहे हैं, वो क्या डिजायर ही नहीं है हमारा? क्या हम एक जो ट्रैफिक लाइट पे जो बेगर है, वो भी जानता है कि हम अपनी डिजायर से ही रूल हो रहे हैं, तो वो हमें बोलता है कि सारी इच्छाएं पूरी होंगी, मुझे पैसे दे दो, क्योंकि सब चाहते हैं कि उनकी सारी इच्छाएं पूरी हों। इफ ऑल वी हैव इन आवर लाइफ इज आवर डिजायर्स ओनली, और ये डिजायर्स भी हमें बताया गया है, ये हमारी कोई ओरिजिनल नहीं है। आप देखोगे जो आपकी डिजायर है, वही अगले 10 अगले 100 लोगों की भी वही डिजायर है। तो क्या हम वाकई में अपनी डिजायर जानते हैं? हमें बोला जाता है कि सेल्फ इंटरेस्ट हमें पता है हमारा, एंड whoever works in their only self interest, they are basically selfish, right? सेल्फ इंटरेस्ट होने का मतलब क्या होता है? एक अजम्पशन है ये कि जो सेल्फ इंटरेस्ट अपने सेल्फ इंटरेस्ट के हिसाब से चल रहा है वो सेल्फिश है।
सेल्फ इंटरेस्ट क्या हम जानते भी हैं कि जो सेल्फ है उसका वाकई में इंटरेस्ट किस चीज में है, उसका इन रियलिटी उसका रियल इंटरेस्ट कहां है। अगर मैं एक इंसान हूं, सामने वाले भी एक इंसान है, क्या हमारे इंटरेस्ट सेम नहीं होंगे? फंडामेंटली सुपरफिशियल लेवल पे हम एक दूसरे से लड़ रहे होंगे हमारे इंटरेस्ट के लिए, बट क्या मेरा ही इंटरेस्ट उसका इंटरेस्ट नहीं है? मेरी जो डीपर वांट है क्या उसकी भी वो डीपर वांट नहीं है? तो जब तक मेरे को मेरे डीपर इंटरेस्ट के बारे में नहीं पता चलेगा, तभी हम एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट में रहेंगे। मेरा इंटरेस्ट उसके इंटरेस्ट के ऑड में रहेगा, मेरे को लगेगा कि ये चीज मैं इससे पहले पालूं, मेरे को लगेगा वो चीज मैं उससे पहले अचीव कर लूं। हमें ये हमारी डेफिनेशंस बनेंगी ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट, बट बिकॉज वी रियली डोंट नो हु वी आर, एंड फ्रॉम दैट इग्नोरेंस comes all our so-called assumptions that what is really in our interest. We really have to see is what we think that are in our interest, are they really in our interest?